क्या आप मल्टीपल फेसबुक, गूगल, टिकटॉक या एफिलिएट अकाउंट यूज़ करते हैं और हर वक्त अकाउंट बैन या फिंगरप्रिंट लीकिंग का डर रहता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ओमनी लॉगिन, एक पावरफुल एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र जो हर प्रोफाइल को बिल्कुल अलग डिजिटल फिंगरप्रिंट देता है। इसके साथ आप अपना खुद का अनलिमिटेड IPv6 जनरेट कर सकते हैं, USB मोडेम को 4G मोबाइल प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर सकते हैं और AI की मदद से बिना कोडिंग के ऑटोमेशन टूल भी बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं सिर्फ फीचर नहीं बताऊंगा बल्कि भी लाइव डेमो करके फिंगरप्रिंट टेस्टिंग वेबसाइट पर रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मेरे लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह की वेबसाइट शो करेगी, मैनेज अनलिमिटेड ब्राउज़र प्रोफाइल विद टोटल प्राइवेसी। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग का काम करते हैं, एजेंसी रन करते हैं, क्रिप्टो पे काम करते हैं, ई कॉमर्स पे काम करते हैं, या फिर आप डेवलपर हैं, तो आपको ज़ाहिर बात है एक एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र की ज़रूरत होगी। तो एक परफेक्ट ब्राउज़र जो कि मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, ओमनी लॉगिन। इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो कि मैंने आज तक पहले किसी ब्राउज़र में नहीं देखे। तो आपको जी लेटेस्ट फिंगरप्रिंट वगैरह तो मिलते ही हैं। यहाँ पर आप यानी कि अपनी प्रॉक्सी को कन्वर्ट कर सकते हैं IP6 में, और आप मोबाइल प्रॉक्सी भी बना सकते हैं। यानी कि अगर आप प्रॉक्सी परचेज नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यहाँ से अनलिमिटेड प्रॉक्सी जनरेट कर सकते हैं। तो इसका जो मेथड है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियो मुकम्मल देख लीजिएगा। तो फ्री क्लीन प्रॉक्सी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप 4G या 5G मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप USB मोडेम के ज़रिए यानी कि सोर्स 5 प्रॉक्सी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसकी लोकेशन और सब कुछ डिफरेंट होगा। इसी तरह आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, आप इनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। सिंपल जी, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और मैक OS के लिए कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज़ के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जी मेरा डाउनलोड हो रहा है, तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ और इंस्टॉल भी कर चुका हूँ, ठीक है। आफ्टर डाउनलोड आप यानी कि अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल आपने अपना यूज़र नेम पुट करना है। मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ OFG Tech1। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने अपनी मर्ज़ी का रख लेना है। इसके बाद ये आपने अपना ईमेल पुट करना है। टर्म्स एंड प्राइवेसी को आपने एक्सेप्ट कर लेना है और साइन अप पे सिंपल जी क्लिक कर देना है। आपके ईमेल पर कोड आएगा, आपने अकाउंट अपना वेरीफाई कर लेना है। लें जी, आपका अकाउंट रजिस्टर हो चुके हैं। अब आप इसको लॉगिन कर सकते हैं अपने विंडोज़ सॉफ्टवेयर में जो कि हमने डाउनलोड किया और इंस्टॉल कर लिया था। सिंपल जी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ इसका इंटरफेस। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो ये नॉर्मल एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर हैं और मुझे खुद यानी कि यूज़ करने में बहुत मज़ा आया और एक्सप्लोर करना पड़ा कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे आप IPv6 की प्रॉक्सी जनरेट कर सकते हैं। मोबाइल प्रॉक्सी 5G की यानी कि प्रॉक्सी आप फ्री में ले सकते हैं। किस तरह बनाना है वो वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके अंदर जी आपको एडवांस ऑटो फ्लो का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें आप AI कोडिंग कर सकते हैं, वर्क फ्लो कर सकते हैं और फ्री वर्क फ्लो भी आपको मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा एडवांस ये 3 चीज़ें मुझे लगी। अच्छा जी, सबसे पहले जी प्रोफाइल का सेक्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने प्रोफाइल किस तरह बनानी है। तो अगर आप फ्री यूज़र हैं यानी कि अगर आप पे नहीं कर सकते तो ओमनी लॉगिन आपको 2 प्रोफाइल फ्री में बनाने की इजाज़त देता है। तो सिंपल जी क्रिएट प्रोफाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जी आप इसको ग्रुप में भी तश्कील दे सकते हैं और जैसे ही हमारी प्रोफाइल ओपन हो तो साथ कौन सी URL ओपन हो तो आप वो भी पुट कर सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है, मैं इसको कट कर देता हूँ। इसके बाद जी प्रॉक्सी का सेक्शन है। तो आप जी HTTP या HTTPS और सोर्स 5 की प्रॉक्सी यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ सोर्स 5 की प्रॉक्सी। कस्टम में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है नो प्रॉक्सी। अगर आपके पास प्रॉक्सी नहीं है तो आप अपनी IP के ज़रिए भी प्रोफाइल रन कर सकते हैं। तो चेक प्रॉक्सी पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रॉक्सी है, तो ये प्रॉक्सी वर्किंग है न्यूयॉर्क की, ठीक है जी। इसके बाद जी मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे आपको
प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर बहुत सारी प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं, आपने डाउनलोड कर लेना है। तो खैर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मेरे पास एक ही प्रोफाइल है। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाता है विंडोज़ का। आप विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर विंडोज़ में आपको क्रोम का सेक्शन मिल जाता है और एज का भी मिल जाता है। इसके बाद मैक ओएस की डिवाइसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स यूज़ कर सकते हैं और एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। भाई साहब, एंड्रॉयड डिवाइस मैंने टेस्ट की, यहाँ पर बहुत सारी डिवाइस पड़ी हैं। सैमसंग टॉप कंट्रीज़ की जो भी यानी कि कंपनीज़ हैं, यानी कि शोमी, सैमसंग, इस तरह की डिवाइस आपको मिल जाती हैं। और भी यहाँ पर मिल जाती हैं गूगल पिक्सल वगैरह की डिवाइसेस, और आईफोन की डिवाइसेस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यानी कि अगर मोबाइल के तौर पे कोई चीज़ यानी कि अकाउंट रन करना चाहते हैं मोबाइल के फिंगरप्रिंट में, तो आपको वो भी ऑप्शन मिल जाता है। मैं विंडोज़ सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, और स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने रैंडम रखा हुआ है, और लैंग्वेज जो है वो डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। तो आईपी के मुताबिक यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग भी मिल जाती है, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। टाइम जोन, लोकेशन वगैरह, वेब CTR, ये सब कुछ आपको पता ही होगा। सिंपल जी, मैं यहाँ पर आपने कितनी प्रोफाइल बनानी है आप वो भी बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं एक ही प्रोफाइल बनाता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। आप एट ए टाइम 100 प्रोफाइल बना सकते हैं, डिपेंड ऑन योर प्लान कि आपने कौन सा प्लान ख़रीदा हुआ है। तो मैं प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% हमें स्कोर मिला है। खैर ये तो प्रॉक्सी का है। यहाँ पे इनके फिंगरप्रिंट वगैरह और इनकी डिटेल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एक और वेबसाइट है पिक्सल स्कैन के नाम से, आप यहाँ पे भी अपने एंटी डिडक्ट ब्राउज़र के फिंगरप्रिंट वगैरह और फीचर्स यानी कि स्कैन कर सकते हैं। तो स्कैन माय ब्राउज़र नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। ये आपके फिंगरप्रिंट वगैरह डाटा सब यानी कि एनालाइज कर के आपको बताता है। पे आप देख सकते हैं कुछ डाटा भी कलेक्ट कर रहा है और कुछ आपको यूज़र एजेंट, ठीक है, आपको प्रॉक्सी, सिटी वगैरह, खैर डेट, ठीक है, लैंग्वेज वगैरह, हार्डवेयर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हार्डवेयर वगैरह। इसमें AMD का कार्ड यानी कि शो कर रहा है, ठीक है, WebGL वगैरह जो है जी, टेक्स्ट फ़ॉन्ट वो यानी कि शो कर रहा है। तो भाई साहब यानी कि हमें एडवांस फीचर वगैरह मिल जाते हैं, रेजोल्यूशन वगैरह इस तरह ना। ओवरऑल एक अच्छा एंटी डिडक्ट ब्राउज़र है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोफाइल का सेक्शन। इसके साथ ही आपको ऑप्शन मिल जाता है ग्रुप मैनेजमेंट का। अगर आप मल्टीपल गूगल एडसन पे काम कर रहे हैं और 5 प्रोफाइल आप यानी कि रन करते हैं गूगल एडसन की, तो आपको ग्रुप मैनेजमेंट कर लेना चाहिए ताकि आपको आसानी हो। और अगर आप 3 अकाउंट फेसबुक के लॉगिन करते हैं, इसी यानी कि 3 प्रोफाइल बनाते हैं, तो आप इनको मैनेजमेंट के तौर पे तश्कील दे सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रॉक्सी मैनेजमेंट का। ऐड प्रॉक्सी, ऐड अ न्यू प्रॉक्सी करेंगे और आपकी जो भी प्रॉक्सी है आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और डायरेक्ट जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो यहीं से आप पिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉक्सी पुट कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे आप यानी कि मैनेज कर सकते हैं अपनी प्रॉक्सी को। इसके बाद ये प्रॉक्सी रोटेशन का ऑप्शन मिल जाता है। ये कोई ख़ास तो नहीं था, आप कुछ प्रॉक्सी यानी कि रोटेटिंग होती हैं। ज़ाहिर बात है, अगर आप एड्स लोडिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको रोटेटिंग प्रॉक्सी की नीड होती है। तो आप यहाँ पे रोटेटिंग प्रॉक्सी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आपको मिलता है जनरेट IPv6 प्रॉक्सी। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आप जी प्रॉक्सी अपनी बना सकते हैं खुद की, ठीक है, और आपको परचेज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। ये फीचर आपको अपनी ही इंटरनेट कनेक्शन, लैन या VPS का इस्तेमाल करते हुए मुफ्त, फ्री और बिल्कुल साफ क्लीन IPv6 प्रॉक्सी बनाने की सहूलत देता है। अगर आप बहुत सारे अकाउंट मैनेज कर रहे हैं या कोई ऐसी ऑटोमेशन चला रहे हैं जिसमें आप बार बार नया और क्लीन IP चाहिए होता है, तो ये फीचर उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अनलिमिटेड और डेडिकेटेड IP, आप अपने नेटवर्क से अनलिमिटेड प्रॉक्सी बना सकते हैं और हर प्रॉक्सी का अपना एक अलग डेडिकेटेड IP होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हर रूटर या फिर मोडेम यानी कि सपोर्ट नहीं करता। आपको ये लिंक मिल जाता है, आपने इस पर क्लिक करना है। मेरा जो रूटर या इंटरनेट है वो यानी कि सपोर्ट नहीं कर रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा जी, जो मोबाइल का डाटा होता है 4G या 5G वो सपोर्ट कर लेता है। मैंने खुद पर्सनली टेस्टिंग की है। अभी मैं फाइबर पे हूँ
तो अभी मैं जी कनेक्ट कर लेता हूँ अपना मोबाइल का डाटा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं स्टार्ट पे क्लिक करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो फाइबर का इंटरनेट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, ये इस फीचर को हमारी प्रॉक्सी जनरेट करने में हमारी हेल्प नहीं कर रहा। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ऐड पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ और आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना होता है तो बट यहाँ पे हिडन का फीचर आपको मिलता है। तो भाई साहब अभी मैं अपना जो डाटा कनेक्शन है मैं चेंज करता हूँ, मोबाइल पे शिफ्ट करता हूँ इसको। ठीक है अभी हम मोबाइल पे आ चुके हैं। मैं अपना मोबाइल का डाटा भी ऑन कर लेता हूँ। अच्छा जी, जैसे ही मैं अब ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जी यहाँ पे देखें चेक हो रहा है, ठीक है, और ये टिक हो चुका है, यानी कि डिटेक्ट कर लिया और सपोर्ट कर रहा है हमारी प्रॉक्सी ना। जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करते हैं, हमने ज़्यादा भी प्रॉक्सी बना सकते थे बट मैं आपको सिर्फ वीडियो की रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे IPv6 कुछ इस तरह यानी कि शो करता है। अच्छा जी, मुझे खुद पर्सनली समझ नहीं आई, आप खुद देख लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा समझ आती है। तो IPv6 यानी कि हमें टेस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं मिला। यहाँ पे अगर प्रोफाइल पे आते हैं और न्यू प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं, तो अगर आपको समझ आती है तो मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कस्टम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे HTTP/5 HTTPS की यानी कि प्रॉक्सी हमें मिलती है, बट IPv6 की ऑप्शन हमें नहीं मिला। खैर, हम प्रॉक्सी जनरेट तो कर पा रहे हैं, ठीक है, वो वर्किंग भी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, IPv6 में आएंगे, ये हमें प्रॉक्सी इसने यानी कि दी है। अगर हम ऐड न्यू पे करते हैं और 3 मज़ीद प्रॉक्सी बनाने की कोशिश करते हैं तो चेक करते हैं कि वो हमें बना के देता है या नहीं बना के देता। लें भाई साहब, ये इसने मज़ीद बना के भी दे दी हैं और यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। मुझे नहीं पता अब कौन सी प्रॉक्सी यूज़ करनी है। खैर, ये वाला जो है ना एड्रेस, ये वर्किंग है। पर्सनली मैं आपको बताऊँ, मैं खुद टेस्ट कर चुका हूँ। रैंडम मैं इनमें से एक एड्रेस कॉपी करता हूँ, ठीक है, और प्रोफाइल में आता हूँ। न्यू प्रोफाइल में आपको जस्ट प्रोफाइल बना के तो नहीं दिखाने वाला, बस आपको कस्टम और यहाँ पे सोर्स 5 सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जी जो एड्रेस हमें मिला है वो पुट करते हैं और IP चेक इंटरनेट पे क्लिक करते हैं तो हमें यानी कि एक IP मिल चुकी है। हमने 4 IPs बनवाई हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कराची की लोकेशन आ रही है। तो अगर मैं पर्सनली अपना यानी कि hoover.net पे चला जाऊँ और जो मेरा डाटा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्रोम की प्रोफाइल है। तो इसमें जो हमारी प्रॉक्सी का जो लोकेशन शो कर रही है वो कहाँ की कर रही है मुझे खुद नहीं पता, तो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फैसलाबाद का कोई सर्वर है, ठीक है। फाइबर जो है ना ये रैंडम कभी कुछ देता रहता है। खैर, जो IP एड्रेस होता है वो फाइबर का सेम ही रहता है जो ये प्रोवाइड करता है। सिटी वगैरह चेंज होता रहता है, ये लोकल कनेक्शन होता है गाँव वगैरह में ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फैसलाबाद का सिटी शो कर रहा है। आप इस तरह की hoover.net पे जाके चेक कर सकते हैं। बट आप जो हमें ये IPv6 की प्रॉक्सी मिली है ये बिल्कुल क्लीन है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका मोडेम या रूटर सपोर्ट करता है, ठीक है, आपका अथर इंटरनेट जो होता है, ठीक है, केबल से आप कनेक्ट किया हुआ है या वाईफाई के ज़रिए आपने अपने लैपटॉप में कनेक्ट किया हुआ है, समटाइम जो भी है। अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो फिर आप अपने मोबाइल का जैज़ हो गया, यूफोन, जो भी आप डाटा यूज़ करें 4G 5G, अगर वो डाटा केबल के ज़रिए आप अपने PC में कनेक्ट करते हैं तो फिर आप अनलिमिटेड प्रॉक्सी बना सकते हैं। तो भाई साहब ये जो फीचर है ना मुझे कमाल का लगा। तो इससे पहले मैंने आज तक किसी भी एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र में नहीं देखा और आज तक एक्सप्लोर भी नहीं किया कि यार हम प्रॉक्सी भी बना सकते हैं, अपनी यानी कि IP को यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल क्लीन है, आप इसको मल्टीपल अकाउंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कराची की प्रॉक्सी। इसी तरह आप यानी कि प्रोफाइल प्रॉपर बना सकते हैं, जो भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रोफाइल यानी कि यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और जनरेट IPv6 की प्रॉक्सी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरा मोबाइल का डाटा स्लो है, मैं फाइबर पे दोबारा चलता हूँ और अपने मोबाइल को डिस्कनेक्ट करता हूँ। तो इसके अलावा जी आपको मोबाइल प्रॉक्सी 5G का ऑप्शन मिल जाता है, ये भी सेम वैसे ही वर्क करता है। तो स्टार्ट पे हम क्लिक करते हैं, ये जो है IP मोबाइल प्रॉक्सी 5G वर्क कर रहा है, बट ये भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। यहाँ पे लैन एड्रेस यहाँ पे शो नहीं कर रहा
और कैरियर भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो अभी मोबाइल यानी कि मेरा डाटा वैसे स्लो हुआ है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपको एक नई प्रॉक्सी बना के दिखा देता हूँ। अच्छा जी, मोबाइल प्रॉक्सी जो होती है ना, ये सबसे अच्छी प्रॉक्सी होती है, ठीक है। रेजिडेंशियल प्रॉक्सी होती है, डाटा सेंटर प्रॉक्सी होती है, आईएसपी प्रॉक्सी होती है, और लास्ट में आपको मिलती है मोबाइल प्रॉक्सी। इन सब से जो अच्छी प्रॉक्सी होती है वो होती है मोबाइल प्रॉक्सी, ठीक है। ये यानी कि एक नेटवर्क जैसे मोबाइल नेटवर्क होता है ना, जैज़ टेलीनार, इसका जो डाटा होता है ना, ये सबसे अच्छा डाटा होता है। तो इससे यानी कि ये माइन करते हैं। तो स्कैन न्यू मोडेम पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी मैं फाइबर पे ही हूँ, ठीक है। मेरा फाइबर प्रॉपरली सपोर्ट तो नहीं करता, बट यानी कि ये कुछ माइन करके दे रहा है मेरे को। ये मेरा लैन आईपी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा एड्रेस है इंटरनेट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है, ये मेरा लैन आईपी एड्रेस है, और ये इसने माइन करके दिया है मुझे ना, सोर्स 5 की प्रॉक्सी। इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। ये मोबाइल प्रॉक्सी है जी। न्यू प्रोफाइल पे मैं चलूँगा। यहाँ पे जी सोर्स 5 कस्टम, और यहाँ पे जी मैं सोर्स 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जी सेम एड्रेस तो सेम होता है ना मोबाइल प्रॉक्सी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे भी कराची आपको शो कर रहा है, और ओके की प्रॉक्सी है, ठीक है। ये डिफरेंट प्रॉक्सी है। तो इस तरह आप आईपीवी सोर्स 5 और मोबाइल प्रॉक्सी यानी कि इनसे ले सकते हैं अपना मोडेम यूज़ करके। इसके बाद जी आपको सेक्शन मिल जाता है एक्सटेंशन का। तो आपको यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन यहाँ पे मिल जाती हैं, अदरवाइज़ आप इंस्टॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पर्सनल खुद बनाई हुई है तो आप जिप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, और क्रोम से अगर कोई एक्सटेंशन चाहिए तो आप उसका यूआरएल पुट करके एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र में ले सकते हैं। जब आपकी प्रोफाइल वर्क करेगी, ओपन होगी, तो उसके अंदर ही आपको क्रोम की एक्सटेंशन बिल्ट इन मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से यूआरएल पुट करेंगे या फिर जिप फाइल यानी कि पुट करेंगे, तो सम टाइम हमें चाहिए होती है। जैसे कि हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो विद आईक्यू एक मशहूर एक्सटेंशन है। तो यानी कि आप मल्टीपल यूट्यूब के अकाउंट रन कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है आपको विद आईक्यू चाहिए होगा। तो आप यानी कि यूआरएल के ज़रिए यहाँ पे पेस्ट करके अपने क्रोम में लेके जा सकते हैं। सिंपल फंडा है। अच्छा जी, आपको टीम मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने कोई बड़ा प्लान परचेज़ किया हुआ है ओमनी फ्लैश का, और अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं मल्टीपल अपने कंप्यूटर में रन करूं एक ही अकाउंट को, तो आप टीम यानी कि बना सकते हैं। यानी कि आपको एक ईमेल इनवाइट करना होता है। इसी तरह आप टू फेस अकाउंट सिक्योरिटी कोड जनरेट भी कर सकते हैं गूगल का जो होता है। तो ये सिक्योरिटी के लिए, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ईमेल का रीड ईमेल का ऑप्शन मिल जाता है, ये भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये आपको ऑटोमेशन फ्लो का ऑप्शन मिल जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई कोडिंग पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप एआई कोडिंग भी कर सकते हैं अपने ओमनी फ्लैश लॉगिन में। ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। ओमनी लॉगिन का एआई कोडिंग फीचर दिखाया गया है, जो कि ऑटोमेशन फ्लो के अंदर आता है। ये एक बहुत ही एडवांस और पावरफुल फीचर है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो ब्राउज़र ऑटोमेशन करना चाहते हैं। ये सेक्शन आपको इजाज़त देता है कि आप ओमनी लॉगिन को अपने कंप्यूटर पर मौजूद मशहूर एआई कोडिंग असाइनमेंट और आईडीज़ जैसे क्लाउड कर्सर, चैट जीपीटी, कोडेक्स और सर्फ के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको डायरेक्ट यानी कि यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे सामने ही आपको ऑप्शन मिल जाता है नॉट डिटेक्टेड, ठीक है। तो यानी कि आपको कनेक्ट करना होता है, ठीक है, फिर ही आप यानी कि कोडिंग इससे लिखवा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन मिल जाता है डिटेक्टेड का, क्योंकि मेरे सिस्टम में एंटी ग्रेविटी यानी कि इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल करना पड़ेंगे मुझे कुछ इसकी फाइल्स वगैरह, तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं और ऑटोमेशन यानी कि जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको शेड्यूलर का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपनी ऑटोमेशन को शेड्यूल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली, वीकली, मंथली। इसके बाद जी आपको ऑप्शन मिल जाता है वर्क फ्लो का। भाई साहब क्या चीज़ इन्होंने बनाई है। मैं आपको ज़ीरो से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, न्यू वर्क फ्लो पे क्लिक करते हैं। कोई भी आपने नाम दे देना है, OXG टैग या जो भी आपका वर्क है वो दे देना है, ग्रुप डिस्क्रिप्शन कुछ भी, ठीक है। ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको फीचर मिल जाते हैं, एडिट स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है जी। तो भाई साहब यहाँ पे देखें कितने सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं।
तो आप यानी कि कुछ अपलोड करना चाहते हैं, कुछ स्क्रॉल करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे एड्स पावर में आरपी है ना, ये सेम वैसे ही है, बट ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे एआई तक आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड एआई, ओपन रूटर, ठीक है, चैट जीपीटी, ओमनी वगैरह, ठीक है, स्प्रेडशीट, ठीक है, डिलीट डाटा रैंडम, तो बहुत सारा आपको मिल जाता है, ठीक है। सेम आप यानी कि स्टार्ट है तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन यूआरएल, ठीक है, और इसको हम लिंक करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है, लिंक हो गया। इसके बाद जी क्लोज टैब है, ठीक है, इसके बाद जी गेट टू यूआरएल, ठीक है। इस तरह यानी कि आप बना सकते हैं अपना वर्क फ्लो और यानी कि ऑटोमेशन कर सकते हैं अपने काम में। अच्छा जी, अगर आपको बनाना नहीं आता, ठीक है, ऑटोमेशन, ठीक है, आप इतने एक्सपर्ट नहीं है, तो फिर आपको फ्री ऑटोमेशन का भी एक ऑप्शन मिलता है। इसमें बने बनाए रेडीमेड यानी कि आपको ऑटोमेशन मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड है, मैं आपको एयर ड्रॉप में लेके चलता हूँ। यहाँ पे कुछ यानी कि ऑटोमेट इंपोर्ट डाटा मास्क, ठीक है, जो क्रिप्टो के यानी कि काम करते हैं उनको पता होगा। ऑटो क्रिएट फैंटम, ठीक है, कुछ इस तरह का वॉलेट शायद बनाए, मुझे नहीं पता। अमेजोन यानी कि कुछ यानी कि ऑटोमेशन मिल जाती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा जी, कुछ लैंग्वेज सम टाइम आपको पढ़ने में मुश्किल हो, तो ये जी वियतनाम का एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है, तो ये उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो इसके अलावा जी ऑटो लॉगिन मिल जाता है, ये बहुत कमाल का फीचर है। अगर आप यानी कि इसको लॉगिन दे देते हैं तो ये ऑटोमेट यानी कि लॉगिन करता रहेगा जीमेल्स वगैरह ना। तो भाई साहब ये बहुत कमाल का फीचर है। इसी तरह ऑटो लॉगिन फेसबुक है, तो आप फेसबुक लॉगिन भी करवा सकते हैं इसको, यानी कि कमांड देंगे कि ये हमारा यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है या ईमेल है, तो ये ऑटोमेट यानी कि करता रहेगा काम। इसके अलावा जी डिस्कॉर्ड का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये डिस्कॉर्ड का ऑटोमेट यानी कि बोट रिप्लाई करता रहता है, तो इस तरह काम करता है जी। इसके अलावा जी आपको ई कॉमर्स के भी कुछ फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं और सोशल के भी मिल जाते हैं। सोशल में आप देख सकते हैं यूट्यूब व्यू तक यानी कि आप ले सकते हैं। सिंपल सेव टू लोकल पे मैं क्लिक करता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ। अभी आपको यानी कि वो वर्क फ्लो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या कमाल की चीज़ है। सिंपल जी एडिट स्क्रिप्ट में, एडिट स्क्रिप्ट पे मैं आता हूँ। यहाँ पे देखें भाई साहब, ये इसने बना के रखा हुआ, इसने इसमें आपने जस्ट अपना यूआरएल यानी कि रिप्लेस करना है, तो भाई इतना ऑटोमेट करके रखा हुआ है। यानी कि आप यूट्यूब व्यू ले सकते हैं, तो जूम करके दिखाता हूँ। ये टाइम का डिले, रिप्लेस टास्क, भाई साहब लूप स्टॉप करे, भाई साहब क्लोज टैब करे, ओ भाई इस तरह यानी कि आपको बना बनाया रेडीमेड वर्क फ्लो मिल जाता है। ये फ्री वाला वर्क फ्लो है। इन्होंने डेवलपर जो हैं ओमनी लॉगिन के, इन्होंने खुद से यानी कि कुछ बनाया है। इसी तरह टिकटॉक का भी आपको फ्री में कुछ मिल जाता है। इसके बाद ये पर्सनल वर्क फ्लो है, आप पर्सनल वर्क फ्लो भी बना सकते हैं ऐड पर्सनल स्टोर पे। ये किस तरह काम करता है मैं आपको बताता हूँ। ये सेक्शन उन एडवांस यूज़र एजेंसीज या टीम के लिए है जो अपना कस्टम वर्क फ्लो ऑटोमेशन बोर्ड खुद बनाते हैं और उन्हें ऑनलाइन किसी जगह जैसे गिटहब या किसी प्राइवेट सर्वर की रिपोजिटरी पर सेव करते हैं। इस फीचर की मदद से आप अपनी उस ऑनलाइन रिपोजिटरी को डायरेक्ट ओमनी लॉगिन के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे आप उसको यानी कि डिप्लॉय कर सकते हैं गिटहब पे या किसी प्राइवेट सर्वर पे, तो वो यानी कि कनेक्ट होगा अपनी एपीआई के ज़रिए यहाँ पर। तो अपने वर्क फ्लो को यानी कि एपीआई के ज़रिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत एडवांस फीचर है ये वाला। इसके बाद ये आपको लॉग का ऑप्शन मिल जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। बिलिंग का ऑप्शन आपको मिलता है। तो अगर आप 5 प्रोफाइल लेते हैं तो आपको $5.19 यानी कि चार्ज ये आपसे लेंगे, और अगर आप 10 प्रोफाइल लेते हैं तो $9.99 आपसे चार्ज लेते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 30 प्रोफाइल कम से कम लें, ठीक है। 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए आपको प्लान मिल जाता है, 1 साल के लिए प्लान मिल जाता है। यानी कि आपने कोई भी प्लान एक यानी कि सेलेक्ट कर लेना है। 1 मंथ के लिए अगर मैं परचेज़ करना चाहता हूँ तो ये अमाउंट आपको शो कर रही है, और अगर आप वेलकम 40 यानी कि सिलेक्ट करते हैं प्रोमो कोड तो आपको 40% डिस्काउंट मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस हमारी लेस हो चुकी है। तो आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको जी 2 मेथड मिलते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं।
तो एक मेथड है, ये वियतनाम का कोई लोकल बैंक होगा आई थिंक। और सेकंड आपको मेथड मिल जाता है पेपाल का। आप मिनिमम $10 यानी कि डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो या किसी और मेथड के ज़रिए पे करना चाहते हैं तो आपको पर्सनल चैट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको हेल्प सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इनसे पर्सनल चैट भी कर सकते हैं पेमेंट अगर आपको इशू आ रहा है। इसके अलावा जी आपको रेफर प्रोग्राम का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज्वाइन करवा सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, तो आपको 10% कमीशन मिलता है, तो ये लाइफ टाइम के लिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।